नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी लड़की की कहानी सुनाता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की हर लड़की ऐसे ही संस्कार पाए और ऐसे ही सुपात्र हो तो शायद हर परिवार सुखी रहे। तहसीलदार मैडम पहले दिन तहसील जाती हैं तो उन्होंने देखा कि एक आदमी ने तहसील के गेट की साइड में कुल्फी की रेहड़ी लगा रखी है। सुनीता मैडम जब तहसील से घर के लिए निकलती हैं तो गाड़ी रुकवा ड्राइवर से बोलती हैं कि कुल्फी लेके आओ। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। मैडम रोजाना कुल्फी मंगाती हैं। वो लड़का जो कुल्फी वाला था मुंह से गमछा बांध कर रखता है और मैडम भी अपने मुंह पर मास्क लगा कर रखती हैं, क्योंकि ये वाकया कोरोना टाइम के 2019 के बिल्कुल आसपास का है। मैडम गाड़ी रुकवाकर खुद ही कुल्फी लेने जाती हैं। गमछे की वजह से उसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा। 2 दिन बाद मैडम तहसील में जा रही हैं तो रेहड़ी वाला लहड़ी लगा रहा था, उसमें गमछा नहीं बांधा हुआ था। अभी तो उसको देखकर दंग रह जाती हैं। सुनीता मैडम के पिता सरकारी स्कूल में मास्टर होते हैं। उसकी 2 छोटी बहन और भाई सबसे छोटा होता है। सुनीता की उम्र तकरीबन 22 साल हो जाती है। तो मास्टर जी सुनीता की शादी के बारे में सोचने लगते हैं। एक दिन सोचते हैं कि शादी करके समय से बाकी 2 बेटियों की भी शादी करनी है, अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। वो अपनी पत्नी से विचार विमर्श करते हैं और वह लड़का तलाश करना शुरू कर देते हैं। मास्टर जी लड़का देखने जाते हैं। लड़का उन्हें पसंद आ जाता है। मनीष अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, अच्छी प्रॉपर्टी भी है और एक अच्छी दुकान भी है, सारा जुगाड़ अच्छा है। और मास्टर जी सुनीता की शादी मनीष से साथ कर देते हैं। सुनीता ससुराल आ जाती है। कुछ ही दिन बाद सुनीता को पता चलता है कि मनीष का उठना बैठना सही लड़कों के साथ नहीं है। वह उन लड़कों के सारा शराब पीता है और खुद भी उनको पिलाता है। गांव वाले मनीष के घर वालों से चिढ़ते हैं क्योंकि यह परिवार प्रॉपर्टी में भी अच्छा है और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। पड़ोसी और गांव वाले उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसा सुनीता को सुनने में आया। सुनीता मनीष को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मनीष पर सुनीता की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। सुनीता अपनी सास को भी बोलती है, लेकिन मनीष किसी की भी नहीं सुनता और वह लगातार वही काम करता रहता है। अभी शादी का 1 महीना ही हुआ था कि सुनीता उसे समझाने लगी तो मनीष ने उसके साथ मारपीट कर दी और मारने पीटने का काम उसका अब रोजाना का हो गया था। सुनीता तंग आ जाती है, अपने पिताजी को फोन करके सारी बात बताती है। सुनीता के पिताजी और उसकी माँ सुनीता के ससुराल में आते हैं और मनीष को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनीष कोई जवाब नहीं देता है। सुनीता के सास ससुर को भी बोलकर आते हैं, लेकिन इसके बाद भी मनीष के रवैये में कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार सुनीता अपने पिताजी को फोन करती है कि पिताजी मैं तो तंग आ गई हूं, मुझे किसी तरह यहां से ले चलो, मैं अब यहां नहीं रहना चाहती। और सुनीता के पिताजी सुनीता को अपने घर ले जाते हैं और तलाक के पेपर मनीष के घर भिजवा देते हैं। थोड़े टाइम के बाद सुनीता मास्टर जी को बोलती है कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो मास्टर जी सुनीता को शहर भेज देते हैं।
सुनीता बहुत मेहनत करती है और नौकरियों के लिए अप्लाई भी करती है, और भाग्यवश भगवान की ऐसी कृपा होती है कि सुनीता की नौकरी तहसीलदार के पद पर हो जाती है। उधर 6 महीने बाद मनीष के पिताजी का देहांत हो जाता है और वह अकेला पड़ जाता है। अब तो वो पड़ोसियों से और गांव वालों से कर्ज भी लेने लगता है। कर्जा न दिए जाने पर उनको वो अपनी जमीन बेच देता है और वह लोग जमीन के बाकी पैसा भी नहीं देते। इसी तरह सारी जमीन बिक जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वह दुकान भी बेच देता है। उसकी माँ बहुत मना करती है तो माँ के साथ भी मारपीट कर देता है। अब तो उसके भूखे मरने के दिन आ जाते हैं, तो वह गांव छोड़कर कस्बे में जाकर कुल्फी की रेहड़ी लगाने लगता है। कुल्फी की रेहड़ी वो तहसील के गेट पर ही लगाता है और अपना मुंह गमछे से ढक कर रखता है। इसी तरह बहुत टाइम गुजर जाता है। उसी तहसील में सुनीता की पोस्टिंग हो जाती है और एक दिन सुनीता उसे पहचान लेती है और ऑफिस में जाकर सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो गया। बहुत प्रॉपर्टी थी, आखिर कुल्फी बेचने की नौबत कैसे आ गई। सुनीता अपने ऑफिस बॉय को बोलती है कि गेट पर जो कुल्फी बेचता है उसको बुला कर लाओ। ऑफिस बॉय मनीष के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें तहसीलदार मैडम ने बुलाया है। वह बहुत गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मैं कल से यहाँ रेहड़ी नहीं लगाऊंगा, आप ही मैडम को बोल देना। तो वो ऑफिस बॉय कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम एक बार जाकर मैडम से मिल लो। मनीष डरता हुआ मैडम की ऑफिस में जाता है। अब उसने गमछा भी उतार रखा है, तो सुनीता बोलती है कि तुमने मुझे पहचाना। तो मनीष बोलता है कि नहीं मैडम, मैंने तो आपको पहली बार देखा है। सुनीता मैडम अपना मास्क खोल देती हैं तो सुनीता को देखकर हैरान रह जाता है। सुनीता उसे बैठने को बोलती है, लेकिन वह सिर नीचा करके ऑफिस से बाहर जाना चाहता है, लेकिन सुनीता बैठने को बोलती है। वह पूछती है कि यह हालत कैसे हो गई। तो मनीष सारी बात बताता है और कहता है कि तुम्हारे जाने के 6 महीने बाद ही पिताजी का देहांत हो गया था। सुनीता मनीष को बोलती है कि मैं तुम्हें अंदर दुकान देती हूं, अब रेहड़ी मत लगाओ और मेरा जिक्र भी किसी से मत करना कि मेरा तुम्हारा क्या संबंध था। उसके बाद सुनीता जिस तहसील में उसके खेत के खाता खतौनी निकलती है वहां बोलकर उसके खेत के सारे पेपर निकलवाती है और धीरे धीरे करके मनीष की सारी प्रॉपर्टी वापस करा देती है। मनीष सुनीता को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन सुनीता कहती है कि अभी नहीं, वक्त आने पर आऊंगी। गांव वाले लोग सोचते हैं कि यार इसकी कौन मदद कर रहा है। घरवाली इसकी चली गई और इसका कोई है नहीं, और एक दिन वह दुकान भी मनीष को वापस दिला देती है। अब मनीष अपने सभी दोस्तों का साथ छोड़ देता है और शराब पीना बंद कर देता है। एक वीक के बाद सुनीता मनीष के घर आती है और वह कैसे तहसीलदार बनी वह सारी कहानी अपनी सास और मनीष को बोलती है। मनीष के बहुत कहने पर वह दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों, कैसी रही मेरी कहानी? आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय भारत, जय हिंदुस्तान।